अगस्त 69 की मुरली है। मुरली का शीर्षक है अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है, आवाज से परे रहना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर व्यक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? हर वक्त हम अव्यक्त स्थिति में रहे तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? सिर्फ एक अक्षर बताओ, जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। क्या कह रहे बाबा? एक अक्षर कौन सा है? हा? तो बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनना। आत्मा अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। जो किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें? अपने को मेहमान समझना। क्या है पहली युक्ति अव्यक्त से अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए? अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण है वह इस मेहमान बनने से होगा। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त रहेंगे। मेहमान किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं, तो शरीर से भी क्या लगन रखे? सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है ना। कहीं पे हम जाते हैं टूर के लिए तो क्या होता है, सिर्फ थोड़े दिन के लिए आए हैं, जाना है ना। तो इस पुरानी दुनिया से अभी हमारे सिर्फ थोड़े दिन के लिए हम रहे, तो मेहमान समझना। यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहां क्या बनेंगे? देखो कैसे बाबा रिलेशन दिखा रहा है। जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहां विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं, इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक है। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है जो अपने को मेहमान नहीं समझते हैं, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें खत्म हो जाएगी। क्या समझना है? अपने को मेहमान समझना है तो अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है? देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बैंक बैलेंस भी जमा करना है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि जमा कैसे करेंगे, जब हम अगर रोज चेक करते हैं पोता मिल, है ना, सी
ये जो ईश्वरीय बैंक है यही एक रहने वाली है, और जो बाकी के जो सारे स्थूल बैंक है वो तो खत्म होने वाली है। तो बाबा जैसे कहते हैं कि उसमें हम जब चेक डालते हैं ना स्थूल में, पर इसमें कैसे करेंगे, जमा का खाता कैसे बढ़ाएंगे, जब हम अपने को चेक करेंगे, अर्थात हम ईश्वरीय बैंक में चेक डाल रहे हैं, तो वैसे हम अपने जमा का खाता बढ़ा रहे हैं। कितना कैसे चेक करेंगे कि हमने शुभ भावना शुभ कामना रही क्या, है ना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहे क्या, कितनी प्यूरिटी रही। तो ये सारी बातें चेक करना अपने अंदर बहुत जरूरी है, तो हम जमा का खाता उतना बढ़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया है, उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो नहीं, तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं और कुछ समय है कि हाँ बाबा थोड़ी और बहुत समय है तो जमा करेंगे। कितना समय है, समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है, तो फिर क्या होगा। अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहे। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या कहेंगे। एक एक को इतना जमा करना है, क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है। देखो हम ब्राह्मण आत्माओं को तो औरों के लिए भी करना है ना, औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है। बाबा पूछ रहे हैं ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे तो उन्हों को नहीं देंगे, इतना जमा करना पड़ेगा। अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा, क्या, भिखारी रूप में आएंगे, भीख मांगेंगे हमें शक्ति दो, शांति का दान दो। तो जो आज अपने को भरपूर समझते हैं वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। तो भीख कैसे दे सकेंगे, जब जमा होगा ना। दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे, आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे, आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। तो अपनी बोल अपनी दृष्टि वेस्ट नहीं करनी है। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। कैसे पुरुषार्थ करना है, ऐसा अंतिम दृश्य, ये जो अंतिम दृश्य है ना, भिकारी के भिखारी के बन सभी आएंगे तो हमें दाता बन सबको देना है, तो ये अंतिम दृश्य याद रखना है। ऐसा न हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। साकार में क्या करके दिखाया, कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर न जाए, भले कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो, बाबा ने आज भी साकार में कहा ना कि रचयिता को अपनी रचना की ध्यान रखनी। तो अभी आप रचयिता हो, आपके एक एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। क्या करना है, अपनी रचना का भी ध्यान। अपने अपनी रचना देखी है, कितनी रचना है,
छोटी है और बड़ी है। बाप दादा हर एक के रिजल्ट देखते हैं, उस हिसाब से कह देते हैं एक एक सितारे की कितनी रचना है, कितने हमारे भक्त है ना, कितनी राजधानी है, प्रजा है, सब कितनी रचना रची है। तो बाबा सब देख रहे हैं, हम एक एक सितारे है ना, एक एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है, कितनी प्रजा भक्त सभी, तो वो चेक कर रहे हैं। जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहां बड़ा राज्य होगा। यहाँ कितनी रचना रची है, अपनी रचना देखी है, भविष्य को जानते हो, रचयिता तो सभी है, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है। आश तो बड़ी की है, बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियों भी बड़ी है, फिर जिम्मेवारी भी बड़ी है ना, देने की। अच्छा, दूसरी मुरली है 19 अगस्त 69 की। मुरली का टाइटल है जीरो और हीरो बनो। जीरो और हीरो बनो। आज किस लिए बुलाया है? बल भरने लिए, बल भरने के लिए बुलाया है। तो किस बात की निर्बलता समझती है? बाबा कहते हैं देखो, बल भरने बुलाया है, अर्थात ही क्या, किसमें तो हम निर्बल हैं, तो विशेष किस बात में बल भरना है? सर्विस में भी बल किससे भरेगा? वह तो अपने में, वह तो अपने में कितना बल भरा है वह सिर्फ देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति। क्या हमारा नाम? आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति। तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। बाबा क्या पूछ रहे हैं? शक्ति स्वरूप हो या बन रही हो? बाप दादा तो आए ही हैं देखने कि कौन सा जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने लिए तैयार हुए हैं। हम क्या है? बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने लिए तैयार हुए। देखो, अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है? पॉलिश, है ना। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है, तो बाबा हमें सबकी, हमारी क्या कर रहे हैं बाबा? पॉलिश और चमका रहे, है ना। तो मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है, सभी को ज्यादा से ज्यादा कैसे पॉलिश होंगे? ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो, है ना। इनविजिबल बीइंग इन दिस विजिबल बीइंग, मैं आत्मा इनविजिबल हूँ, ये शरीर विजिबल है ना। तो सी द इनविजिबल बीइंग इन दिस विजिबल बीइंग, मैं इनविजिबल हूँ ना। तो प्रैक्टिस करना है कि बात करते हुए हमें आत्मा रूप में ही दिखना है। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है उन सभी को जीवन में लाने लिए यह पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। तो ये पहला पाठ हमें पक्का करना है। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं क्या? आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है। कैसे सफलता ज्यादा निकलेगी? अगर हम आत्म स्थिति में रहकर करेंगे तो ज्यादा होगी। पहला पाठ ही पॉलिश है,
इसकी ही आवश्यकता है। देखो बाबा डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर रहे हैं। किसकी आवश्यकता है? पहला पाठ पक्का करना है। कब नोट किया है? सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है? बाबा बोल रहे हैं, कभी नोट किया है? जी बाबा। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। यह अवस्था क्षमा है। क्षमा पर परवाने ने चाहते हुए भी जाते हैं। आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने लिए भट्टी में आए हो? आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने लिए बुलाया है। अपने समान अर्थात जीरो बनाने। अपने समान बनाना अर्थात जीरो बनाने। जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। तो खास जीरो याद करने लिए बुलाया है। बाबा क्या करते? जीरो को याद करो। टीचर का रूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा फिर बहुत छोटा बनाने आया हूँ। सभी से छोटा रूप है पाप का, और आप सभी का भी है ना। हम भी बिंदु स्वरूप, बाबा भी बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहते हैं कि तो अब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। किसको? जीरो। मैं आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदी स्वरूप। जीरो अर्थात सिंबल है ना जीरो का, बिंदी स्वरूप का। सब स्वयं के सत्य स्वरूप को याद रखेंगे तब हम रियल हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर को भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। रत्न को भी हीरा कहा जाता है। देखो, जीरो बनेंगे तो हीरो और हीरा, हीरा कहा जाता है। और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो अब समझा किस लिए बुलाया है? सिर्फ दो अक्षर याद करने लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। यह दो बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। देखो लॉटरी, यह दो बातें जीरो और हीरो क्या हो जाएंगे? बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कॉपियां भरी है। बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीच में सुना रहे हैं, और सभी भूल भी जाए यह तो नहीं भूलेगा। क्या नहीं भूलेगा? जीरो और हीरो। यह याद रखो, फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी छीन जाती है। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदले और समय भी बदले, अपने घर चले। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर यह दो बात याद रखो। फिर कमियों के बजाय कमाल कर दिखाओ। कमियां खत्म हो जाएगी और जहां भी देखेंगे सुनेंगे कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर जाएंगे? जीरो। जीरो में कोई बात ही नहीं होती, कोई पिछले संस्कार नहीं। यहाँ छोड़ने भी आए हो तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वह छोड़ चले हो, वह थोड़ा साथ में भी ले चले जाएंगे। क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है? देखो बाबा पूछ रहे, छोड़ा तो है ना, पर परसेंटेज कितना तक छोड़ा है? थोड़ा थोड़ा अंश लेके जा रहे हैं फिर से। कमी कमजोरियों का, कमी कमजोरी या खामी निकलेगी तो ही कमाल करेंगे ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ा है, कमी कमजोरी या लेके जा रहे, और कितना तक? थोड़े समय के लिए छोड़ा है, वह सदा के लिए छोड़ा है, यह भी देखना है।
संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है, वह स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। संगठन की शक्ति सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वह सदा काल के लिए। बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं। तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो रहते ही है, लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ कम बनते हैं। यहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिलेगी। तो इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। बाबा ने क्या कहा? मददगार तो है ना, पर हिम्मतवान भी बनना है। छोटी छोटी बातों में हिम्मत ही नहीं बनना है। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? कैसे आएगी? बाबा कहते हैं हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से। क्या? हर समय, हर कदम, हर संकल्प में बलिहार होने से हिम्मत आएगी। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है। तो जो तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे, उतना ही गले का हार में नजदीक आएंगे। भी बलिहार होंगे फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। देखो रिप्लेसमेंट कितनी सुंदर है। अगर बलिहार बनकर के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। अभी प्रजा बहुत बनती है, वारिस कम बनते हैं। बाबा क्या कह रहे? प्रजा बहुत बनी है पर वारिस कम बनते हैं। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नजदीक आएंगे। तो अब वारिस बनाने का प्लान सोचो, है ना। सिर्फ कोर्स करके छोड़ नहीं देना, पर वो रचना की संभाल, है ना, उनको वारिस तक बनाना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि प्रजा तो बहुत बन गए, पर अभी वारिस बनाने का प्लान सोचना है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। और आज का पॉइंट सब शेयर करेंगे। क्या लगा बाबा के आज के पॉइंट से? ठीक है, बाबा ने सांगितलं पता है कि जीरो भी है और हीरो भी बनो। इसका मतलब क्या? कभी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं ना?
स्थिति को हमें जीरो भी बनना है और हीरो भी बनना है, साथ साथ अव्यक्त स्थिति को भी बढ़ाना है। हाँ जी, मीना बहन जी बोलिए। जी, सभी अपना माइक अनम्यूट करके बोलना ताकि आवाज आ सकेगा। क्या लगा बाबा की मुरली से?